वाजपेयी जी, बड़ा झटका नहीं है ये ईडी के लिए और केंद्र सरकार के लिए? आप तो वकील हैं वाजपेयी जी। नहीं, झटका नहीं होता। हम लोगों के लिए कोर्ट में झटका नहीं होता। रोज सैकड़ों फैसले होते हैं, रोज सैकड़ों जमानतें होती हैं, रिजेक्ट भी होती हैं, तो हम लोगों की झगड़ा इसका कोई झटके का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कहा करते थे आप वाले, रोज आपके टीवी पे बैठ के और विपक्ष के लोग ये कहा करते थे कि ये तो बेल हो ही नहीं सकती इसमें। हाँ। और बेल जो है ना, इन्होंने वो एक शरद चंद्र रेड्डी का एग्जाम्पल देते थे कि उन्होंने एनओसी दे दी, उन्होंने ऐतराज नहीं किया। तो आज क्या हुआ? आज भी तो ईडी ने ऐतराज नहीं किया है। शरद चंद्र रेड्डी के आरोप यही था कि ईडी ने बेल हाईकोर्ट में उन्होंने अपोज नहीं किया, रोज आके यही कहते थे। तो आज भी हमने यही किया है। देखिए, केस की फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कहाँ अपोज करना है, कहाँ इंसिस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। ये प्लीज ये मेरिट पे करता है। किसके फैक्ट्स पे? दिस व्हाट आई से। अरे अभी तो प्रभाकर ने बताया वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट में जजों ने आज ईडी को, सरकार के वकील को ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जहां पर ईडी को यह मजबूर होकर कहना पड़ा कि ठीक है, हम विरोध नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सेक्शन 45 में सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को जमानत देने पर मजबूर हो जाता तो पूरा केस हल्का हो जाता ना। अगर ये बात ठीक है आपके पास, बिल्कुल है ना। सेक्शन 45 की कंडीशन ये है, जैसा प्रभाकर ने बताया, हाँ। कि प्रीमा फिसाई कोर्ट ये मान के चलेगा कि इन्होंने अपराध, इनके खिलाफ कोई मटेरियल नहीं मिला। हाँ। तो इसीलिए ये तो लीगल टेक्निकलिटीज है। हाँ। हमने अगर प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया तो उस अपने केस को बेस्ट तरीके से कैसे नतीजे पर पहुंचाएगी। मतलब ये मान लिया संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेट नहीं, ये नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्या बात कर रहे देखिए, हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं माना। देखिए, अभी भी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हाँ। अभी भी पकड़ा धकड़ी चलेगी। और अभी भी लोग जेल जाएंगे जब तक क्राइम प्रोसीड का नहीं मिलेगा। हाँ। जब तक गोवा में जो पैसा गया है, जिन जिन के पास गया है, और हमारी जानकारी में यह है कि गोवा में जिनके पास पैसा गया, 4 लोग अप्रूवर बनने को तैयार हैं। जब उनकी स्टेटमेंट आएगी तब क्या स्थिति बनेगी? मतलब संजय सिंह दोबारा जेल जा सकते हैं? अब ये कह रहे हैं? नहीं, हम संजय सिंह के नहीं कह रहे। ट्रायल के दौरान तो नहीं जाएंगे हम इन्वेस्टिगेशन के अब केस तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, एक बार जमानत हो गई। हाँ, अब ट्रायल के दौरान संजय सिंह जेल नहीं जाएंगे। वेरी करेक्ट, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। हाँ। और इसीलिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की जाती है। जैसे जैसे जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उतना ही केस पुख्ता होता जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस केस में बाकी लोग जो जेल में बंद हैं उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखवा दिया इसी ऑर्डर में कि इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट। ठीक है। इस केस का हवाला देके दूसरे केस में जमानत नहीं मिलेगी। ओके। ये लिखवा दिया खास हाँ। तौर से, इसीलिए लिखवाया। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर बाकी लोगों के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला प्रथम दृष्टया, जैसे संजय सिंह के खिलाफ हुआ, तो उनमें भी ईडी को यह कहने पर मजबूर होना पड़ेगा? हाँ, कह सकते हैं। मजबूर नहीं होता, ईडी की ऑप्शन है। कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इंस्ट्रक्शन लेके आइए कि आप एनओसी दे रहे हैं, एक तरीके से नो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, बेल को अपोज नहीं करेंगे। हाँ। या क्या पोजीशन? तो वो आए, उन्होंने डिस्कस किया, लीगल अपनी सलाह की और उन्होंने कहा जी नहीं, हम अपोज नहीं कर रहे हैं। ओके।